नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 463 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के ढांगरी गांव में आतंकियों के हाथों 6 लोगों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने इस जिले में अर्धसैनिक बलों के और जवान तैनात करने के जो आदेश दिए वे समय की मांग थे। दहशत पैदा करने वाली इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को भी उसी तरह निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिस तरह वे कश्मीर को निशाना बनाए हुए हैं। राजौरी की घटना इसलिए विचलित करने के साथ गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि आतंकियों ने पहचान सुनिश्चित कर हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया और 4 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद जाते जाते उनके एक घर में आईईडी फिट कर गए। यदि सुरक्षा बलों ने अपना काम सही तरह किया होता तो अगले दिन इस आईईडी में धमाका होने से रोका जा सकता था। स्पष्ट है कि इस धमाके में जिन 2 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उन्हें बचाया जा सकता था। यह समझना कठिन है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश करने के साथ ही यह क्यों नहीं देखा कि आतंकी अपने पीछे क्या कुछ छोड़ गए हैं। राजौरी की घटना टारगेट किलिंग का वैसा ही खौफनाक उदाहरण है जैसा कश्मीर में रह कर देखने को मिलता रहता है। पैरा। चिंताजनक केवल यह नहीं है कि राजौरी की घटना ने राष्ट्र का वैसा ध्यान नहीं खींचा जैसा आवश्यक था, बल्कि यह भी है कि इसकी अनदेखी होती दिख रही है कि इस आतंकी वारदात का उद्देश्य हिंदुओं के मन में वैसा ही भय पैदा करना था जैसा कश्मीर में पैदा किया गया और जिसके नतीजे में लाखों कश्मीरी हिंदू घाटी से पलायन करने को मजबूर हुए।
इससे भी शर्मनाक यह है कि कश्मीर के प्रमुख नेता और विशेष रूप से महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला राजौरी की घटना की बिना किसी किंतु परंतु निंदा करने के लिए भी तैयार नहीं। इन दोनों नेताओं के विभाजनकारी बयानों की केवल निंदा ही की जा सकती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ केंद्र सरकार को ऐसे नेताओं के साथ आतंकियों के दबे छिपे समर्थकों से भी सावधान रहना होगा और पाकिस्तान पर फिर से अपनी निगाह भी टेढ़ी करनी होगी। आश्चर्य नहीं कि राजौरी का आतंकी हमला पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित हो। केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राजौरी और अन्य पड़ोसी जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है और इसके तहत ग्राम सुरक्षा समितियों का नए सिरे से गठन भी किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर पाकिस्तान अपने किए हुए की कीमत कब चुकाएगा। राजौरी का एक सबक यह भी है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का निर्ममता के साथ दमन करने की कोई नई रणनीति बनाई जाए। आतंकियों के साथ उसके भी दुस्साहस का दमन आवश्यक है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के ढांगरी गांव में आतंकियों के हाथों 6 लोगों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने इस जिले में अर्धसैनिक बलों के और जवान तैनात करने के जो आदेश दिए वे समय की मांग थे। दहशत पैदा करने वाली इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को भी उसी तरह निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिस तरह वे कश्मीर को निशाना बनाए हुए हैं। राजौरी की घटना इसलिए विचलित करने के साथ गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि आतंकियों ने पहचान सुनिश्चित कर हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया और 4 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद जाते जाते उनके एक घर में आईईडी फिट कर गए। यदि सुरक्षा बलों ने अपना काम सही तरह किया होता तो अगले दिन इस आईईडी में धमाका होने से रोका जा सकता था। स्पष्ट है कि इस धमाके में जिन
2 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उन्हें बचाया जा सकता था। यह समझना कठिन है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश करने के साथ ही यह क्यों नहीं देखा कि आतंकी अपने पीछे क्या कुछ छोड़ गए हैं। राजौरी की घटना टारगेट किलिंग का वैसा ही खौफनाक उदाहरण है जैसा कश्मीर में रह रहकर देखने को मिलता रहता है। पैरा चिंताजनक केवल यह नहीं है कि राजौरी की घटना ने राष्ट्र का वैसा ध्यान नहीं खींचा जैसा आवश्यक था, बल्कि यह भी है कि इसकी अनदेखी होती दिख रही है कि इस आतंकी वारदात का उद्देश्य हिंदुओं के मन में वैसा ही भय पैदा करना था जैसा कश्मीर में पैदा किया गया और जिसके नतीजे में लाखों कश्मीरी हिंदू घाटी से पलायन करने को मजबूर हुए। इससे भी शर्मनाक यह है कि कश्मीर के प्रमुख नेता और विशेष रूप से महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला राजौरी की घटना की बिना किसी किंतु परंतु निंदा करने के लिए भी तैयार नहीं। इन दोनों नेताओं के विभाजनकारी बयानों की केवल निंदा ही की जा सकती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ केंद्र सरकार को ऐसे नेताओं के साथ आतंकियों के दबे छिपे समर्थकों से भी सावधान रहना होगा और पाकिस्तान पर फिर से अपनी निगाह भी टेढ़ी करनी होगी। आश्चर्य नहीं कि राजौरी का आतंकी हमला पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित हो। केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राजौरी और अन्य पड़ोसी जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है और इसके तहत ग्राम सुरक्षा समितियों का नए सिरे से गठन भी किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर पाकिस्तान अपने किए हुए की कीमत कब चुकाएगा। राजौरी का एक सबक यह भी है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का निर्ममता के साथ दमन करने की कोई नई रणनीति बनाई जाए। आतंकियों के साथ उसके भी दुस्साहस का दमन आवश्यक है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के ढांगरी गांव में आतंकियों के हाथों 6 लोगों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने इस जिले में अर्धसैनिक बलों के और जवान तैनात करने के जो आदेश दिए वे समय की मांग थे। दहशत पैदा करने वाली इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को भी
उसी तरह निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिस तरह वे कश्मीर को निशाना बनाए हुए हैं। राजौरी की घटना इसलिए विचलित करने के साथ गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि आतंकियों ने पहचान सुनिश्चित कर हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया और 4 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद जाते जाते उनके एक घर में आईईडी फिट कर गए। यदि सुरक्षा बलों ने अपना काम सही तरह किया होता तो अगले दिन इस आईईडी में धमाका होने से रोका जा सकता था। स्पष्ट है कि इस धमाके में जिन 2 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उन्हें बचाया जा सकता था। यह समझना कठिन है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश करने के साथ ही यह क्यों नहीं देखा कि आतंकी अपने पीछे क्या कुछ छोड़ गए हैं। राजौरी की घटना टारगेट किलिंग का वैसा ही खौफनाक उदाहरण है जैसा कश्मीर में रह कर देखने को मिलता रहता है। पैरा चिंताजनक केवल यह नहीं है कि राजौरी की घटना ने राष्ट्र का वैसा ध्यान नहीं खींचा जैसा आवश्यक था, बल्कि यह भी है कि इसकी अनदेखी होती दिख रही है कि इस आतंकी वारदात का उद्देश्य हिंदुओं के मन में वैसा ही भय पैदा करना था जैसा कश्मीर में पैदा किया गया और जिसके नतीजे में लाखों कश्मीरी हिंदू घाटी से पलायन करने को मजबूर हुए। इससे भी शर्मनाक यह है कि कश्मीर के प्रमुख नेता और विशेष रूप से महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला राजौरी की घटना की बिना किसी किंतु परंतु निंदा करने के लिए भी तैयार नहीं। इन दोनों नेताओं के विभाजनकारी बयानों की केवल निंदा ही की जा सकती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ केंद्र सरकार को ऐसे नेताओं के साथ आतंकियों के दबे छिपे समर्थकों से भी सावधान रहना होगा और पाकिस्तान पर फिर से अपनी निगाह भी टेढ़ी करनी होगी। आश्चर्य नहीं कि राजौरी का आतंकी हमला पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित हो। केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राजौरी और अन्य पड़ोसी जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है और इसके तहत ग्राम सुरक्षा समितियों का नए सिरे से गठन भी किया जा रहा है क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर पाकिस्तान अपने किए हुए की कीमत कब चुकाएगा। राजौरी का एक सबक यह भी है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का निर्ममता के साथ दमन करने की कोई नई रणनीति बनाई जाए। आतंकियों के साथ उसके भी दुस्साहस का दमन आवश्यक है। स्टॉप।